हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट एनसीईआरटी का, इसको बोल रहा है एक्सपेंड करने के लिए। चलिए कर लेते हैं। हमें क्या दिया है, x² + 3/x⁴ दिया है। इसको हम एक्सपेंड करना है, तो इसके लिए हम क्या एक फॉर्मूला जानते हैं बाइनोमियल का, जिससे x + y⁴ हो। x + y लो, x + a लो, एक मतलब हुआ, ठीक है। तो क्या होता है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो nc0 x⁴n y⁴0 प्लस nc1 x⁴n - 1 y⁴1 प्लस nc2 x⁴n - 2 y⁴2। मतलब x का पावर मैक्सिमम से घटते जाएगा जैसे जैसे टर्म बढ़ेगा। देखो टर्म जीरो माने जीरो यहाँ पर है तो n में कितना घटा, जीरो। यहाँ पर 1 है तो n - 1, यहाँ पर 2 है तो n - 2, और y वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है उसका पावर। इस तरह से nc3 x2 पावर हो जाएगा n - 3 y⁴3 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, nCn x⁴0 y⁴n। यहाँ भी हम वही यूज करेंगे, यही फार्मूला। इसको x मान लो, इस पूरे को y मान ले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4c0 x² पावर 4 और 3/x⁴0। ये लिखो या मत लिखो, इसका वैल्यू 1 ही होगा। 4c1 x का यहाँ पर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 - 1, मतलब ये हो जाएगा 3, और ये 3/x⁴1। ओके, आगे देखिए, फिर आ गया प्लस 4c2 x का स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 × 3/x² प्लस 4c3 x² पावर 1, ये 3/x⁴ यहाँ पर 3 प्लस 4c4 x का स्क्वायर, ये पावर हो जाएगा 0 अब, और ये 3/x2 पावर कितना हो जाएगा 4। अब चलो इसको तोड़ लेते हैं। देखो 4c0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे कितना x⁴8, ये 1। 4c1 का वैल्यू कितना होता है 4, x⁴6 और 3/x। 4c2 का वैल्यू, 4c2 का वैल्यू निकाल लो, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 × 3, ये 2 फैक्टोरियल 2, और ये 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 6, हो गया 6। ये x⁴4 और ये कितना हो जाएगा 9/x²। 4c3 का वैल्यू, ये तो 4 ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा x², ये 27/x⁴3, ये 1 और ये कितना हो जाएगा, तो हमारा ये लिखो, ये प्लस 1 × 1, इसको आगे बढ़ा देते हैं, और ये हमारा 1 × 1, जैसे ये 1 × 1 × ये कितना हो जाएगा, तो 81/x⁴। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 81, यहाँ पे लिख सकते हैं 81/x⁴। ये 1 और ये भी 1 ही आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा x⁴8, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 12x⁵। अच्छा ये देखो पावर घट जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 54x का स्क्वायर, यहाँ से देखो ये पावर यहाँ पर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, तो 108/x, और ये a⁴x⁴ हो गया आंसर, यही आपका हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है एनसीईआरटी का। इसको कंप्यूट करना है, मतलब इसको हमें वैल्यू निकालना है। बाइनोमियल से कर सकते हैं। अब 98 को हम 5 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाइनोमियल से कर लेंगे। तो बाइनोमियल के लिए हम 98 को क्या लिख दें, 2 टर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा 100 - 2, ये तुम्हारा x और ये तुम्हारा y।
अब इसका एक और फार्मूला हम जानते हैं, क्या देखो, निगेटिव वाला हम जानते हैं, जैसे x माइनस वाई टू पावर n होता है तो ये प्लस से स्टार्ट होता है, एन सी जीरो एक्स के पावर n वाई टू पावर जीरो, ये माइनस होगा एन सी वन एक्स के पावर n माइनस वन वाई के पावर वन, फिर ये प्लस होगा एन सी टू एक्स के पावर n माइनस टू वाई के पावर टू, माइनस एन सी थ्री एक्स टू पावर n माइनस थ्री वाई टू पावर थ्री। देखो इवन प्लेस पर मतलब ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 2 4 ये पॉजिटिव होगा, 1 3 पर ये निगेटिव होगा, या ऐसे समझो प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस अल्टरनेट करते जाओ, डैश डैश, ये माइनस एन के पावर आगे ये प्लस डैश 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 प्लस माइनस वन के पावर एन, ठीक है, एन सी आर, यहाँ पर लिखो आर, ठीक है, एन सी एन एक्स के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक्स के पावर यहाँ पर 0 और वाई के पावर एन हो जाएगा ऐसे, या यहाँ पर एन भी लिख सकते हो, एन लिख लो सबसे अच्छा, ठीक है, ओके, एन लिख लो, तो ये हमारा होता है। चलिए इस पर हम कर लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि साइन हमारा अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। अगर n 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट वाला ऑड हो जाएगा, अगर n 6 होगा तो लास्ट वाला इवन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख दिया जाता है x माइनस ए, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो y को a मान सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये 100 नहीं 5C0 100 टू पावर 5 2 पावर 0 मतलब 1, माइनस 5C1 100 टू पावर 4 2 पावर 1 प्लस 5C2 100 पावर 3 2 पावर 2 माइनस 5C3 ये 100 पावर 2 हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 5C4 100 पावर 1 2 पावर 4, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस माइनस ये प्लस, ये माइनस 5C5 ये 100 पावर 0 2 पावर 5, अब इसको हटा भी सकते हैं 100 पावर 0 को, तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 हो गया। 5C0 का वैल्यू 1 और ये 100 पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ये 100 पावर माने 1 पर कितना 0 10 0 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 5C1 का वैल्यू 5 और ये 2 और ये 100 के पावर 4 मतलब 1 पर 8 0 और ये 2, 5C2 का वैल्यू कितना होता है, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 2 और ये 3 भी कैंसिल, ये 10 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया 10 और 1 पर 6 0 और ये 4, फिर हुआ माइनस 5C3 का वैल्यू, तो देखो यहाँ से ये और ये दोनों का वैल्यू मतलब ये बिगनिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड दोनों का वैल्यू सेम होगा, ये भी 10 और 1 पर 4 0 और ये 8, ये 5 ये 100 ये 16 ये 132 हो गया। चलिए तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए ये कितना हो गया, 1 पर 10 0 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, ये कितना हो जाएगा 10, तो 1 पर 9 0 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 2 2 4 2 6 है ये 40, तो 4 पर 7 0 2 2 4 5 6 7, यहाँ पर देखो ये माइनस 8 पर 5 0
ये यहाँ पर लिख सकते हो प्लस 16 5 से ये 16 है 80, तो 3 जीरो अब -32। अब प्लस वाले को एक साथ ऐड कर दो, माइनस वाले को एक साथ कर दो, तो प्लस वाले को करोगे तो कितना आएगा, तो 1004 008 और ये आ जाएगा अब माइनस ये 0008 00032 आएगा। माइनस वाले को एक साथ ऐड कर दो, अब प्लस वाले को एक साथ ऐड कर दो, क्या आएगा आंसर, तो आया 8 6 9 7, ठीक है, 02 9309। इसको सॉल्व करोगे तो ओके। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब देखो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है विच इज़ लार्जर, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। चलिए इसकी वैल्यू तो हमें पता है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 10,000 है, और ये 1.01 होल पावर कितना है, एक पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, इतने जीरो है। अब हमें पता करना है कौन बड़ा है। ओके, तो देखिए सोल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो 1.01, एक पर कितने जीरो है, 3 और 3 6 जीरो, तो 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 0.01 और पर 6 जीरो, यही फार्मूला लग जाएगा। अब देखो 1 + x⁴n वाला फार्मूला लगा दो, आसान हो जाएगा। तो 1 होता है प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ प्लस डैश 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 ncnx⁴n, ठीक है, ये बहुत आसान है। तो चलिए इसका हम यूज़ कर लेते हैं। अब तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस n हमारा है एक पर 6 जीरो, ठीक है, 4 तो 6 C1 और x हमारा 0.01 है, तो 0.01 प्लस, अब इसको हम करते हैं, ये कितना हो जाएगा फिर, 2 2 4 2 6 C2 और 0.01 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, इसी तरह से और बढ़ते जाएगा, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते जाएगा, अदर पॉजिटिव टर्म होगा, ठीक है। अब आगे वाला टर्म नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये देखो ये बहुत छोटा होता जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अदर पॉजिटिव टर्म, अदर पॉजिटिव टर्म्स, आगे बढ़ते जाएगा। आगे वाला टर्म मतलब ये यहाँ से पूरा ऐसे सो ऑन लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसे, या इसको ऐसे लिख लो, प्लस प्लस ऐसे सो ऑन लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख लो यहाँ पर 0, ठीक है, 3 तो 5 1 6 C, और उतना ही हमें n उतना ही लिखेंगे 2 6, और फिर इसका भी पावर हमारा उतना ही होगा, 0.01 के पावर यहाँ भी उतना ही होगा। तो ये थोड़ा सा हमारा टर्म समझने के लिए लिख दे रहे हैं आपको। ये 2 3 4 5 6 और C फिर 3 4 5 6 और फिर 0.01 के पावर फिर उतना ही होगा 6, इतना ही पावर होगा, इतना ही तक। अब देखिए यहाँ पर ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 5, और ये हो जाएगा 0.01। अब यहाँ से यहाँ जो वैल्यू होगा, देखो यहाँ से यहाँ की वैल्यू जो होगी
वो कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। तो ये पूरे वैल्यू को हम यहाँ से यहाँ वाले वैल्यू को लिख सकते हैं क्या, कि पॉजिटिव टर्म, अदर पॉजिटिव टर्म्स, क्योंकि बहुत इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये उससे बड़ा है या छोटा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालना नहीं है। तो ये हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 जीरो ख़त्म, तो ये कितना हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब इसको ऐड करो, तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, अब प्लस अदर पॉजिटिव टर्म। इसका मतलब कि कौन बड़ा है, देखो तो ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है ना। और यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यहाँ पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये 10,000 एक आया, अब प्लस ये और भी ये टर्म, मतलब ये वैल्यू इससे बड़ा है। ओके, यहाँ से क्लियर कंफर्म हो गया। तो देयरफॉर 1 टू पावर 0 1 के पावर यहाँ पर जो 6 जीरो ऊपर है ये ग्रेटर है किससे, 10,000 से। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चे, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, ठीक है। हमें ये पता करना है और इसको इवेल्युएट करना है। देखो इस तरह का चीज़ें हम आपको थ्योरी में दे दिए हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो इसको हम एक्सपेंड कर वैसे बता देते हैं। अब जैसे आपको अच्छा लगे वहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए सॉल्यूशन, ये a प्लस बी टू पावर 4 की पहले वैल्यू निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, तो 4c0 a टू पावर 4 प्लस 4c1 a टू पावर 3 b टू पावर 1 प्लस 4c2 a टू पावर 2 b टू पावर 2 प्लस 4c3 a b क्यू अब प्लस 4c4 b टू पावर 4। अब ये 1 a टू पावर 4 4c, तो 4 a क्यू b, 4c2 का वैल्यू कितना होता है 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ये 4 a b क्यू और ये 1 b टू पावर 4। तो हमारा कितना आ गया, ये a टू पावर 4 प्लस 4 a क्यू b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यू अब प्लस b टू पावर 4। अब माइनस वाला a माइनस बी टू पावर 4, चलो माइनस से तो क्या होता है साइन अल्टरनेट हो जाता है, प्लस से स्टार्ट करेंगे, तो a टू पावर 4 माइनस 4 a क्यू बी प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 a बी क्यू अब प्लस b टू पावर 4, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या करना है, a प्लस बी टू पावर 4 माइनस a माइनस बी टू पावर 4। तो क्या होता है, अगर माइनस होता है तो क्या होता है, इवन टर्म वाला क्या होता है कैंसिल, और टर्म वाला जुट जाता है 2 टाइम्स। ओके, और यहाँ भी वैसे ही आएगा, तो इसको हम कर लेते हैं a टू पावर 4 प्लस 4 a क्यू बी प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 a बी क्यू बी टू पावर 4 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, यानी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, साइन चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्ट लिखने को तो साइन चेंज करके लिख दोगे, अब ब्रैकेट हटाओगे तो क्या आएगा, ए टू पावर, ये तो सेम रहेगा अभी, तो इसको हम जैसे है वैसे लिख दे रहे हैं। अब ये माइनस, अब देखो ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, ये देखो ये और ये कैंसिल, फिर ये और ये कैंसिल, और ये कैंसिल।
तो देखो अगर इन दोनों के बीच में अगर माइनस हो तो इवन प्लेस वाला कट जाता है, ऑड प्लेस वाला 2 टाइम्स बढ़ जाता है। इवन प्लेस मतलब ये 0 1, ये 0 वाला हो गया इवन, फिर ये 2 और ये 4। ऑड में देखो ये 1 और 3 है, यही दोनों रह जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो चलिए, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये और ये जुट गया, सॉरी ये और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अब आपको थ्योरी में फॉर्मूला भी ऐसे ही बताया गया है और यहाँ भी वो आया, तो हो गया 8AQB प्लस 8ABQ आया ऐड करने पर। यहाँ से कॉमन ले लो, 8AB कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, ये वैल्यू। अब ध्यान दो, ए की जगह पर और √3 रख दें, अब बी जगह पर √2, तो ये आसानी से निकल जाएगा वैल्यू। तो इसका सेकेंड पार्ट, तो अभी हमने क्या जाना, a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4, ये कितना होगा 8AB ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर a की जगह √2 और b की जगह √3 रख दें, √2 और √3 है ना, नहीं √3 √2 है, ये √3 और ये √2 है, तो क्या हो जाएगा देखो, √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4, तो ये रखो 8 इंटू √3 √2 और ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। कितना होगा 8 √6, 3 प्लस 2, ये 5 हो गया, मतलब 8 इंटू 5 √6, 40 √6 आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, हमें क्या बताना है, फाइंड x प्लस 1 पावर 6 अब प्लस x माइनस 1 पावर 6 और इसको इवेल्युएट करना। अब देखो इस तरह के फार्मूला आपको बताया गया, जैसे ये x प्लस ए पावर n प्लस x माइनस ए पावर n, अगर प्लस होता है तो 2, और इसके इवन प्लेस वाला लिखेंगे। इवन प्लेस वाला मतलब NC0 x के पावर n हो गया 0 वाला, फिर 2 वाला लिखो NC2 x के पावर n माइनस 2 ए के पावर 2, उसके बाद 2 के बाद 4, 3 नहीं, NC4 x के पावर n माइनस 4 ए के पावर 4, और 6 वाला लिखेंगे NC6 और ए के पावर 6। ये यही आएगा डायरेक्ट अगर, लेकिन हम लोग इसको एक्सपेंड करके अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब सब निकाल सकते हो आसानी से, x के जगह पर x है, a की जगह पर 1 है। ठीक है, लेकिन हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे। तो क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पर ये x प्लस 1 पावर 6 है, तो इसको आप लिख लो 1 प्लस x2 पावर 6, बहुत आसान हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1 प्लस 6c1x प्लस 6c2x स्क्वायर प्लस 6c3x के पावर 3 प्लस 6c4x के पावर 4, 6c5x के पावर 5, अब प्लस 6c6x के पावर 6, ये आ जाएगा हमारा। इसको थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये 6c6x के पावर 6। चलो ये 1, ये हो जाएगा 6x। अब 6c2 कितना हो गया, तोड़ लो, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 15, तो ये हो गया 15x स्क्वायर। अच्छा 6c3 कितनी वैल्यू, तो 6 से 83 निकाल लेते हैं, 6c3 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कितना हुआ 6 इंटू 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 को लिख सकते फैक्टोरियल को 3 इंटू 2, और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल 20।
ओके, अब आगे देखो, अब यहाँ पर देखो बिगनिंग और एंड सेम होता है, ये सेकेंड ये सेम होता है, और ये सेम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20x3, ये हो जाएगा 15x⁴, फिर 6x⁵, और ये 1 मतलब x⁶। ये आ गया। अब चलिए माइनस वाला, तो क्या है जी, x-1⁴ है, तो वही प्लस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आता है तो माइनस ये इस फॉर्म में भी कर सकते हो। तो कैसे करते हैं, देखो हम इसमें -1 अगर कॉमन लोगे, अगर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1⁶ और x-1⁶। तो -1⁶ कितना हो गया, तो -1⁶ कितना हो जाएगा, तो 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब x 1 - x⁶। अब तो कर सकते हैं। अब तो हो गया 1 - 6 प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस। अब दोनों को ऐड करना है, तो x + 1⁶ प्लस x - 1⁶, 1 + 6x प्लस 15x² प्लस 20x³ प्लस 15x⁴ प्लस 6x⁵ प्लस x6। अब देखो बीच में प्लस साइन है, अब प्लस साइन है तो साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। 1 - 6x प्लस 15x² माइनस 20x³ प्लस 15x⁴ माइनस 6x⁵ प्लस x⁵। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आया, ये हमारा 2 30x² 30x⁴ प्लस 2x⁶। 2 कॉमन ले लिए तो 1 + 15x² प्लस 15x⁴ प्लस x⁶। ये आ गया इसका दूसरा पार्ट। अब ये वैल्यू निकालना, तो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखो अब दूसरा पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। x की जगह पर क्या रख दे, √2, बस हो गया। तो इसका दूसरा पार्ट, तो यहाँ पे लिख दे सिंस x + 1⁶, x - 1⁶ कितना आ गया, 2 1 + 15x² प्लस 15x⁴ प्लस x⁶। तो x बराबर अगर √2 पुट कर दे, ये तो कितना हो जाएगा, √2 + 1⁶ प्लस √2 - 1⁶, तो 2 1 + 15 √2² प्लस 15 √2⁴ प्लस √2⁶। कितना हो गया, 2 1, ये कितना हो गया, 15 × 2 प्लस 15 × 2, देखो √2⁴, √2⁴ को क्या लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 2 × 2 4, तो ये हो गया कितना 4, और ये हो गया कितना 8। तो चलो ये 2 हो गया 1, ये 30, ये 60 प्लस 8, कितना हो गया 2 × 98, 8 नहीं 99, ये 90 99, क्या जाएगा 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18, 19 198 आएगा आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है। क्या करना है, इसको प्रूव करना है। चलिए कर लेते। अब देखो ये दिया ऐसे समेशन 3⁻r NCR और r = NC। अब समेशन का मतलब होता है सम, और चेंज क्या करेगा, r चेंज करेगा। r वेरी कर रहा है,
आर कहाँ क्या क्या कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से n, और आर हमारा हमेशा जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो देखो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे आएगा। तो चलिए रखते हैं आर बराबर 0, तो 3 0 n c 0, फिर 3 1 प्लस आर बराबर 1, तो ऐसे रखते जा रहे हैं। फिर 3 स्क्वायर n c 2 प्लस 3 पावर 3 n c 3 प्लस 3 पावर 4 n c 4, ये डैश डैश 3 पावर n c n। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिख देंगे, देखो n 3 0 n c 0, इसको हम n c 0 3 टू पावर 0 लिख सकते हैं, n c 1 3 के पावर 1, n c 2 3 का स्क्वायर, n c 3 3 के पावर 3, n c 4 3 के पावर 4 प्लस डैश डैश n c n 3 के पावर n। अब ये तो तुम्हारा 1 भी हो गया, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं ऐसे 1। अब ये देखो फार्मूला आ गया कौन सा, 1 प्लस एक्स के पावर n वाला आ गया, देखो देखो। तो ये कितना हो जाएगा, अब 1 प्लस एक्स की जगह पर कितना है 3 पावर n, कितना होगा 4 के पावर n। हमारा RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है ना। ये बोला है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, हमें ये प्रूव करना है कि इसमें से अगर 25 से डिवाइड करोगे, इसको अगर 25 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आएगा हमेशा। इस तरह के क्वेश्चन को हम बाइनोमियल से करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जेईई मेंस में पूछता है कि इसको अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, ऐसे। क्या दिया है, अब देखो 6n माइनस 5n, तो हम 6n को 2 टर्म में तोड़कर बाइनोमियल का यूज कर सकते हैं। तो 6n को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 5 के पावर n। अब ये इस फार्मूला पर आ गया, 1 प्लस एक्स के पावर n कितना होता है, 1 प्लस n c1 x प्लस n c2 x स्क्वायर डैश डैश n cn x के पावर n। ओके, तो कर लेते हैं इस पर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस n c1, ये हो गया 5 प्लस n c2 5 स्क्वायर प्लस n c3 5 क्यू डैश डैश n c n 5 के पावर n। ये हमारा हो गया 1, ये हो जाएगा ये n और ये 5, तो ये कितना होगा 5n। इसके बाद यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सब में 5 स्क्वायर मौजूद है, तो यहाँ से यहाँ 5 स्क्वायर मौजूद है, तो हम 5 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो n c2 प्लस n c3 ये 5 डैश डैश n cn, इसमें 5 स्क्वायर कॉमन लिए तो 5 के पावर n माइनस 2 हो जाएगा। देखो आगे देखो, अब कितना हो गया, अब देखो 5n को हम इधर भेज दें तो 6n माइनस 5n हो गया, ये हो गया 1 प्लस, अब ये देखो यहाँ पर हो गया 25। अब इस पूरे को k मान लो, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा, तो इसको हम मान लिए k। यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर k बराबर क्या है, n c2 प्लस n c3 5 डैश डैश प्लस n cn 5 टू पावर n माइनस 2। अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या देख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 के पावर n लिख सकते हो, 6 के पावर n क्या दिख रहा है कि 6 के पावर n माइनस 5n 25 के प्लस 1, मतलब कि ये 25 के मतलब 25 के मल्टीपल में है अब प्लस 1, तो ये प्लस 1 क्या है रिमाइंडर, ये क्या है रिमाइंडर। मतलब कि अगर नहीं होता तो ये मल्टीपल होता 25 के, मतलब ये डिविजिबल होता, और ये प्लस 1 आ गया। इसका मतलब क्या कि इसको अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा,
ओके, तो इट इज़ क्लियर डैट, यहाँ से लिख सकते हैं इट इज़ क्लियर डैट 6 की पावर n माइनस 5n is divisible by 25, then it always give remainder 1. Divide 25, then it always give remainder 1. प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके।